मैं एक शहीद परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे बाबा को टेररिस्टों ने शहीद किया था 1996 में। तब से अभी तक बहुत कुछ सहा है लाइफ में। घर में ना कोई कमाने वाला था ना कुछ। जिस जगह भी मदद मांगने जाते थे कहीं से मतलब मायूसी ढूंढते थे। लेकिन एलजी साहब ने हम जैसे परिवारों को न सिर्फ सहानुभूति दी बल्कि हमें दोबारा सम्मान और जीने के साथ समान और हौसले के साथ जीने की वजह दी। मुझे 5 अगस्त 2025 को इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में अपॉइंटमेंट लेटर मिला था एलजी साहब के हाथों से। मैं वो मेरे परिवार के लिए बहुत ही भावुक पल था। उस दिन जो मेरी माँ की आंखों में जो खुशी थी वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक कागज नहीं था बल्कि अंधेरे के बाद एक नई रोशनी थी। मैं दिल से एलजी साहब और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का आभारी हूँ जिनने हम जैसे परिवारों को न सिर्फ रोजगार दिया बल्कि टूटे हुए हौसले को दोबारा जीने की वजह दी। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, अंधेरों ने बहुत कोशिश की हमें तोड़ने की, अंधेरों ने बहुत कोशिश की हमें तोड़ने की, लेकिन एक उम्मीद ने फिर से जीने की सर, मेरा नाम जुनैद अली मल्ला है। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के कोगरना एरिया में रहता हूँ। सर, मेरे फादर साहब जो कि एक पुलिस में एक एसपीओ के पोस्ट पे काम करते थे। सर, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ऑन स्पॉट उससे मिलिटेंट्स द्वारा अटैक होता है तो उसको ऑन स्पॉट शहीद कर देते हैं। आई वॉज 2 years old, मैं उस टाइम 2 साल का था। सर, तो मैं अपना इतना बता सकता हूँ, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तो तब से मुझे पता है कि हमने कितनी हार्डशिप्स देखी, हमने कितने अप्स एंड डाउन देखे। ज़्यादा मतलब डाउनफॉल ही देखा हमने, क्योंकि ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन मतलब किसी भी तरफ से किसी भी इंसान, किसी भी शख्स, मतलब जो भी हम देखते हैं कहीं से भी हमें मदद की कोई भी मतलब छोटी सी किरण भी नज़र नहीं आती थी। तो मुझे अपनी माँ के मतलब कहने पे ये सुनने को मिला कि मतलब जब मैं घर में बैठा था तो वो जाती थी अपने ये डॉक्यूमेंट्स के मतलब मुतालिक कहीं वो ये, तो मतलब मैं उसको बोलता था कि जो मेरे बाप ने किया है। एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा जब मैं मैच्योर हुआ तो मैंने अपनी माँ को बोला कि जो मेरा बाप था उसने नेशन के लिए कुर्बानी दी है, उसने अपने आप को ज़ाया किया है, उसकी जो सेक्रीफाइस है वो बिल्कुल ज़ाया है। तो मेरी माँ मुझे कहती थी एक दिन कोई ना कोई इंसान आएगा जो हमें इंसाफ दिलाएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल झूठ लग रहा था क्योंकि हमने वैसा सहा था। एक टाइम पे मैं आप ये चीज़ समझो कि नेशन के लिए कुर्बानी देने वाला इंसान, उसको मैं ये बता रहा हूँ कि इसने अपनी जान ज़ाया की है। तो उसके बाद कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली, किसी भी इंसान ने कोई मदद नहीं की। तो एक दिन ऑनरेबल एलजी साहब ने, जब हमने सुना, हमें लगा कि हमने इतने साल 25 साल, आई एम 26 नाउ, 25 साल मैं बोल रहा हूँ कि हमने दर के ठोकरें खाई थी, कहीं से भी कोई भी मदद नहीं मिली थी। जब एलजी साहब ने बताया कि 30 डेज के अंदर मैं रेनोवेट करूंगा तो हमें उस टाइम भी लगा था कि ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन जिस दिन 5 अगस्त 2025, इस डेट को मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला, क्योंकि ये हमारे लिए उस टाइम हमारे लिए दुख की बात थी। लेकिन आज मैं आया हूँ 5 अगस्त 2025 को हमें सेम डे पे अपॉइंटमेंट दिए गए। आज मैं खुशी से यहाँ आया हूँ क्योंकि वो एलजी साहब, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, एक बार इनके लिए तालियां हो जाए क्योंकि ये वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने कश्मीर के रियल शोहदाओं को आइडेंटिफाई करके उनको मतलब ये चीज दिलवाई, समाज में इज्जत मिली, समाज में दर्जा शोहदाओं को मिला, उसके कारण हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं। बाकी कोई इंसान इसका कोई
कोई क्रेडिट किसी को नहीं जाता, क्योंकि मैं इस टाइम एक शहीद का बेटा अपने आप को फख्र से कहता हूँ। एक टाइम मैं बोलने वाला बंदा, अपने घर वालों को बोलने वाला बंदा कि मेरे बाप ने जाया किया कुर्बानी। इस टाइम मैं बोल रहा हूँ, जो देश के लिए कुर्बान होता है वो फख्र की बात है। आज सैल्यूट है जो देश के लिए जान देते हैं, मैं उनको सराहना करता हूँ, क्योंकि हमारे सामने ऐसी शख्सियत बैठी है जिन्होंने हमें समाज में इज्जत दी, जिन्होंने हमें हर चीज से ये मतलब महसूस करवाया कि आप अकेले खड़े नहीं हो समाज में। हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हमारे साथ ऐसे खड़े रहे कि बिल्कुल जैसे एक परिवार का कोई सदस्य खड़ा रहता है। तो एक बार मैं अपने सब इन शोहराओं के वारिसीन को ये बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें। हमारे लिए हमारे ऑनरेबल एलजी साहब यहाँ पे हैं, ये इनका हाथ हमारे साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो मैं अपनी तरफ से और सब शोहराओं की तरफ से ऑनरेबल एलजी साहब को दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने ऐसा हमारे साथ किया जो किसी ने आज तक नहीं किया हमारे साथ। Under the leadership of Honorable PM Shri Narendra Modi Sahab, thanks to PM of India Shri Narendra Modi Sahab, and thanks a lot to Honorable LG Sahab. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सर, मेरा नाम मनान है, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बिलोंग करता हूँ सर। सर, मेरे भाई को 2018 में टेररिस्ट ने शहीद कर दिया था। सर, 2018 के बाद सर बहुत स्ट्रगल हुआ हमारी फैमिली में। मेरे पापा बीमार हुए, उनको सीरियस स्टॉमक कैंसर, तो बहुत सारे हार्डशिप्स देखे सर लाइफ में। सर, लास्ट ईयर इसी 5 अगस्त था सर, ये 5 अगस्त हम कभी नहीं भूलेंगे सर। लास्ट ईयर 5 अगस्त के दिन आपके द्वारा सर हमें रिहैबिलिटेट किया गया, हमें जॉब दी गई सर। थैंक यू सो मच सर, ये थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। ये मनान थे, इनके बाद